उत्तराखंड की पहाड़ियों में रात के 11:30 पर अंधेरा सिर्फ रंग नहीं होता, वो एक सांस लेता प्राणी होता है। और कुछ सड़कें वहां सांस को रोक लेती हैं। 15 अक्टूबर 2021 की रात मैं उनमें से एक सड़क पर फंस गया था, जो मुझे जानती थी मेरे आने से पहले ही। ये रुद्रप्रयाग से महज 12 किलोमीटर दूर ओकखाल गांव की ओर जाने वाली वो सुनसान सड़क थी, जिसे स्थानीय श्यामपुर मोड़ कहते हैं। 7 किलोमीटर का सीधा सा रास्ता, जो सिर्फ गिने चुने लोग ही इस्तेमाल करते थे। दर्जनों बार दिन में तो मैंने इसे पार किया था, लेकिन रात के अंधेरे में पहली दफा। घड़ी में समय ठीक 11:26। मोबाइल पर नेटवर्क का नामो निशान नहीं। टॉर्च की रोशनी मध्यम पड़ रही, बैटरी बस मरने को तैयार, और पेट्रोल भी आधा ही बाकी। मन में कोई डर तो नहीं था, या शायद था भी, पर महसूस ही नहीं हो रहा था। आखिर हर मोड़ से, हर पेड़ से, हर पत्थर से तो मैं अच्छे से वाकिफ था। मुझे सबसे पहली बात जो अजीब लगी वो तापमान में थी। बाहर महज 8 डिग्री था, पर गाड़ी के अंदर अचानक सर्द हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने बर्फ का दरवाजा खोल दिया हो। कार का डैशबोर्ड अचानक पसीने से तर हो गया, जैसे कोई सांस ले रहा हो उस पर। रात के 11:35 हो चुके थे। 3 किलोमीटर बाद सड़क का पहला तेज मोड़ आया। हेडलाइट्स की रोशनी में धुंध छंटी तो सामने सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक लकड़ी का बोर्ड गड़ा दिखा। वो नया नहीं लग रहा था। कीलें जंग खा चुकी थीं, लकड़ी सड़ने लगी थी, मानो सालों से यहीं पड़ा हो। लाल रंग से, हाथ से लिखा हुआ, बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा था, आगे मत जाइए। मैं रुका, उतरा, बोर्ड के पास गया। बोर्ड के पीछे जमीन पर ताजे फूल रखे थे। एक दिया बुझा पड़ा था, जिसकी बत्ती अभी भी गर्म थी। कोई अभी अभी यहां था। इस समय रात के 11:45 पे मैंने इसे स्थानीय अंधविश्वास समझा और आगे बढ़ गया। 5 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ, सड़क के किनारे वही पुराना पीपल का पेड़ दिखा, जो श्यामपुर गांव की शुरुआत में था। पर मैं तो गांव से 4 किलोमीटर आगे निकल चुका था। मैंने गाड़ी रोकी, पीछे मुड़कर देखा। सड़क गायब थी, सिर्फ घना कोहरा, जैसे रास्ता वहीं खत्म हो गया हो। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, पर अब सड़क सीधी नहीं रही। वो धीरे धीरे एक विशाल गोलाकार आकार लेने लगी, जैसे मैं किसी विशाल चक्र के किनारे चल रहा था। हर 7 मिनट बाद वही टूटी हुई सड़क की रेलिंग, वही काले पत्थरों का ढेर, वही एक टूटा हुआ किलोमीटर का पत्थर, जिस पर 5 लिखा था। पर उस सड़क पर कभी कोई किलोमीटर का पत्थर था ही नहीं। तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक परछाई दिखी, धुंधली, लंबी, टेढ़ी। मैंने ब्रेक मारा और रोशनी में साफ देखा, एक युवा महिला। स्थानीय थी, पहाड़ी पोशाक में, हरा रंग का घाघरा, हरा ओढ़नी, नंगे पैर। उसके बाल पीठ तक खुले थे, पर चेहरा अंधेरे में छिपा था। वो हिल नहीं रही थी, पर उसके कपड़े तेज हवा में उड़ रहे थे, जबकि आसपास की पत्तियां तक नहीं हिल रही थी। मैंने हॉर्न बजाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, वो महिला धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगी, बिना मुड़े, बिल्कुल सीधे पीछे की ओर, जैसे कोई रोबोट हो। मैंने गाड़ी से उतरकर देखा, सड़क पर ताजे पानी के निशान थे, जैसे कोई भीगा हुआ चल रहा हो। और वो निशान सीधे सड़क के किनारे उस गहरी खाई की तरफ जा रहे थे, जो कम से कम 300 फीट गहरी थी। खाई के किनारे एक हरी साड़ी का पल्लू फंसा हुआ था, पूरी तरह साफ, जैसे अभी अटका हो।
अगली सुबह मैंने नजदीकी दुकान पर चाय वाले से पूछा। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने कहा, तुमने रात को उस सड़क पर सफर किया और तुमने उसे देखा? 5 साल पहले एक ट्रक वाला जिसका नाम था राजवीर, जो नीमा नाम की एक लड़की को परेशान करता था, कभी वो उसका हाथ पकड़ लेता या उसके पास जाता और बोलता कि नीमा तुम मुझसे शादी कर लो। तो एक दिन नीमा ने उससे परेशान होकर सबके सामने उसे एक थप्पड़ मारा और सभी को बताया कि वो कैसा करता है उसके साथ। तो सभी गांव वालों ने मिलकर उसे बहुत मारा। उसके बाद वो नीमा से बदला लेना चाहता था और उसे एक रात मौका मिल गया। नीमा अपने बीमार पिता के लिए दवाई लेने जा रही थी। रात 11:30 में वो ट्रक वाले ने उसे टक्कर मारी और भाग गया। नीमा सड़क पर घिसटती हुई 50 मीटर तक गई और फिर वही खाई में गिर गई। लाश कभी नहीं मिली, सिर्फ उसकी हरी साड़ी का एक पल्लू खाई के किनारे एक रेलिंग से लटका मिला। और तब से नीमा उस ट्रक वाले को आज भी ढूंढ रही है। वो सड़क पर दिखती है। उन्हें रोकने के लिए जो उस रास्ते से गुजरते हैं, वो डराने नहीं आती, वो चेतावनी देने आती है। पर जो नहीं रुकते, उनकी गाड़ी कभी गांव नहीं पहुंचती। और एक बात जो किसी को भी नहीं पता, कोई गाड़ी उसे देखकर भाग जाती है, वो कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो सोचती है कि वही ट्रक वाला है जिसने उसे मारा था, और जो रुक जाता है उसे वो छोड़ देती है। अगले सोमवार मैं फिर उसी सड़क पर था, जानबूझकर। रात 11:25 पे वही बोर्ड दिखा, पर इस बार बोर्ड के पीछे वो खड़ी थी, पूरी तरह स्पष्ट। उसका चेहरा आधा कुचला हुआ था, पर आंखें खुली थीं और उनमें डर नहीं, सवाल था। उसके होंठ हिले, पर आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर आई। रुक जाओ, ये रास्ता अब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने गाड़ी रोक दी और उतर गया। वो सिर्फ मुझसे 10 फीट दूर थी। उसने अपना हाथ उठाया और सड़क के पार दिखाया, जहां अब कोई सड़क नहीं था, बस एक गहरी अनंत खाई थी। अगर मैं 10 सेकंड और आगे बढ़ता तो मैं उसमें होता। कुछ सेकंड में नीमा वहां से गायब हो गई और मैंने गाड़ी घुमाया और निकल गया वहां से। वो भूत नहीं थी, वो उस सड़क की स्मृति थी जो हर दुर्घटना, हर मौत, हर आंसू सड़क के पत्थरों में समा जाते हैं। और कभी कभी जब कोई निर्दोष रात में उस रास्ते से गुजरता है, तो सड़क उसे बचाने के लिए अपनी स्मृति को जीवित कर देती है। नीमा उन्हें रोकती है, जिनकी मौत का समय अभी नहीं आया, पर जो उसकी चेतावनी को अनसुना कर देते हैं, उनके लिए सड़क कभी खत्म नहीं होती। वो लूप में फंस जाते हैं, हर रात उसी 7 किलोमीटर के चक्र में, जब तक पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता या दिमाग। आज भी उस सड़क पर हर सोमवार की रात एक लकड़ी का बोर्ड दिखाई देता है। स्थानीय लोग कहते हैं, अगर तुम्हें वो बोर्ड दिखे और तुम रुक जाओ तो तुम सुरक्षित हो। अगर नहीं रुके तो तुम्हें नीमा दिखेगी, और अगर तुम उसे देखकर भी नहीं रुके तो फिर सड़क तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। क्योंकि उत्तराखंड की कुछ सड़कें सिर्फ जमीन पर नहीं बनी होती,
वे स्मरण से बनी होती हैं और स्मरण माफ नहीं करते, वे सिर्फ याद दिलाते हैं। तो अगली बार जब किसी पहाड़ी सड़क पर रात को अकेले जाएं और सड़क आपको घुमा रही हो, तो पूछिएगा जरूर, क्या सड़क आपको चेतावनी दे रही है या आपको उसके अंदर फंसा रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूले। अन्या दास्ता।